निश क्लियरिटी मैंने आपको बताया निश कैसे करना है। निश के लिए आपको जो चीज मिल रहा है वो चीज के ऊपर आपको स्टार्ट कर देना है। क्योंकि एक चीज सिंपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर समझो आपको एवरीडे, अगर आपने कभी लाइफ में कोई हॉकी खेला ही नहीं है, लाइफ में कभी हॉकी खेला ही नहीं है, या लाइफ में कभी आपने क्रिकेट खेला ही नहीं है, राइट, लाइफ में कभी आपने क्रिकेट देखा भी नहीं है, खेला भी नहीं है, एंड अगर आपको कोई पूछेगा कि आपको क्रिकेट क्रिकेट खेलना कैसा लगता है, आप क्या बोलोगे? नहीं अच्छा लगता, मैंने कभी खेला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो चीज किया ही नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा क्या चीज है जिसमें आप अच्छे हो, जबकि आपने कभी वो किया ही नहीं है, आपके पास वो नॉलेज स्किल है ही नहीं, तो उस केस में आपका आंसर आएगा वो गलत ही होगा, आपका आंसर ही गलत होगा। तो यहां पे सिंपल निश को ढूंढने के लिए मार्केट में जो डिमांडिंग चीज है वो चीज के ऊपर चले जाओ, सीखो, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, फेल होते जाओ, फेल होना जरूरी है, बिना फेल हुए आगे कभी बढ़ नहीं पाओ, राइट। एंड यहां पे जैसे निश आपने आइडेंटिफाई किया, स्टार्ट किया, सेकंड चीज है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, अभी मार्केट रिसर्च में क्या करना है? जो चीज आप कर रहे हो, जो चीज आप करना चाहते हो, जो चीज आप सीख रहे हो, उस चीज में जो पर्सन अच्छा है, जो पर्सन एक्सपर्ट है उस चीज के, वो जो कर रहा है वो सारी चीज को कॉपी करो। वो पर्सन जो कर रहा है वो चीज को कॉपी करो, उसने जो लैंडिंग पेज बनाया उस लैंडिंग पेज को कॉपी करो, उसने जो ऑफर बनाया उस ऑफर को कॉपी करो। वो जिस तरीके से, अगर समझो आपको वेबिनार करना है, आपको वन टू वन करना है, या जो चीज करना है, आपका एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, कौन है आपका एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर। तो यहां पे नंबर वन मार्केट रिसर्च का बेस्ट मेथड है, एक, आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर पता होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस, ठीक है। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, ये दो चीज, कॉम्पिटिटर एंड टारगेट ऑडियंस। ये एग्जांपल के लिए टारगेट ऑडियंस आपको उसी उसके बेस पे आइडेंटिफाई करना है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम एक्चुअल में सबसे ज्यादा किसको आती है? डॉक्टर को आती है? क्या कोच को आती है? क्या बिजनेस ओनर को आती है? क्या स्टूडेंट को आती है? किसको आती है? अगर समझो ज्यादा से ज्यादा आती है, एक नंबर वन किसको आती है ज्यादा प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, प्लस कौन ऐसा पर्सन है जो आपको ज्यादा पे कर सकता है, कौन ऐसा, जैसे कि अगर समझो आपका एक छोटा कोर्स है या प्रोग्राम है, तो उसकी वैल्यू आप 200 रुपये रख सकते हो, या 500 रुपये रख सकते हो, या 1000 रुपये रख सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो उस केस में आपके लिए स्टूडेंट को भी आप टारगेट कर सकते हो उस केस में। बट अगर समझो आप एक वन टू वन ट्रेनिंग देते हो, या तो आप ऐसी जहां पे आपका एफर्ट सबसे ज्यादा लगता है, तो वहां पे आपको प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आपका अगर समझो कोई एक प्रोग्राम कर रहे हो, एक एग्जांपल के लिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम कर रहे हो एग्जांपल के लिए, एंड वहां पे आप वन टू वन कोचिंग देते हो, क्या 500 रुपए में एक महीने के लिए वन टू वन कोचिंग दे सकते हो आप? नहीं दे सकते। एंड अगर समझो कि अगर आप इसका 1000 रुपये रखते हो, 1000 रुपये पर मंथ, एंड अगर आप टारगेट करते हो स्टूडेंट को, क्या होगा? स्टूडेंट क्या बोलेगा? अरे 1000 रुपये, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, 1000 रुपये तो मैं नहीं दे सकता, एक काम करो थोड़ा कम कर दो, उसको 700 रुपये कर दो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। आप क्या बोलोगे? अरे ठीक है, जाने दो, 300 रुपये कम है ना, दे देते चलो। तो यहाँ पे 700 रुपये में आप एग्री हो जाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपको वो 1000 रुपये में वो मना कर रहा है, वो नेगोशिएट कर रहा है। क्यों? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो यहां पे जब आप ऐसी चीज दे रहे हो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, या जहां पे आपका एफर्ट ज्यादा लगता है, उस केस में प्राइस ज्यादा रखना है। एंड आपको मार्केट देखना है, दो चीज है, एक है मार्केट देखना है कि इसका मार्केट साइज क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है, इंडिया में कितने सारे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप मार्स में जा सकते हो। मार्स में, अगर मार्स में जाते हो, बट उसके लिए भी आपको यहाँ पे बजट देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एड चलानी है, एड के ऊपर बजट लगेगा। अगर समझो आप डायरेक्ट एड चलाओगे और डायरेक्टली 1000 रुपए की प्रोडक्ट सेल करोगे, कितना कॉस्ट लगेगा आपको? 1000 रुपए की प्रोडक्ट डायरेक्ट कभी सेल नहीं होगी अगर आपका एथॉरिटी नहीं है। अभी एथॉरिटी का मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपके पास एथॉरिटी नहीं है तो उस केस में आपकी 1000 रुपए की प्रोडक्ट डायरेक्ट एड से कोई पर्सन परचेज नहीं करेगा, राइट। तो यहां पे मास को अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी आपकी पोजीशन होनी चाहिए, आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। जब तक नहीं है तब तक डायरेक्टली आप मास ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। जैसे अगर समझो एड चला के, विवेक बिंद्रा है, एड चलाता है, एड चला के डायरेक्टली अगर 5000 का प्रोग्राम सेल करना चाहता है, वो कर सकता है, क्योंकि उसकी वो अथॉरिटी है, राइट। जबकि आपको कोई जानता ही नहीं, आप नहीं कर सकते। तो यहां पे अगर आप 5000 रखते हो, आपको क्या करना है? सिंपल, आपको एक अच्छी ऑफर बनानी पड़ेगी। एंड डायरेक्टली एड चला के आप नहीं कर सकते, एड चला के डायरेक्ट नहीं होगा। एड चला के उनको अवेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, एंड उस सॉल्यूशन के बेस पे आप क्या ऑफर कर रहे हो, आप बेटर ऑफर क्या कर रहे हो उनको। एंड यहां पे फिर आप 5000 बताओगे।
जैसे ऑफर स्टेकिंग फॉर्मूला रसल बंसल का जो सबसे बेस्ट काम करता है जब आपको 5,000 की प्रोडक्ट, 10,000 की प्रोडक्ट या 50,000 की प्रोडक्ट सेल करना है, 5 से लेकर 50,000 की प्रोडक्ट सेल करना है, ऑफर टेकिंग फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम मार्केट रिसर्च पे थे अब। ठीक है, यस, कॉम्पिटिटर एंड टारगेट ऑडियंस। अभी टारगेट ऑडियंस जो मैंने आपको बताया आपको ढूंढना है, उसके लिए प्राइसिंग, सबसे पहले प्राइस होगा, क्या प्राइस रखना है। अगर मास में जा रहे हो उस केस में कम प्राइस रहेगा। अगर आपको ओनली प्रॉफिट करना है आपको ज्यादा प्राइस करना होगा, प्राइस ज्यादा रखना होगा। एंड प्राइस ज्यादा रखना है उस केस में आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले टारगेट ऑडियंस समझो कि कोच। ठीक है, कोच है, ट्रेनर है, या आप चैट जीपीटी को डालोगे तो भी आपको बता देगा एग्जैक्ट आपकी टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है। अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपल आपको लिखना है मेरे मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है, चैट जीपीटी आपको सब कुछ बता देगा A to Z। क्लाउड है वो उससे ज्यादा अच्छा बना देगा, आपको बता देगा। राइट, सेम चीज कॉम्पिटिटर कौन है। अभी आज के टाइम पे एड लाइब्रेरी पे जाओगे, एड लाइब्रेरी पे आपको इतनी सारी चीज पता है। ये सेम चीज आप 3 डे में डे 1 पे आप जाओगे, वहां पे मैंने कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि जब एड लाइब्रेरी पे जाओगे, एड लाइब्रेरी पे आपको इतनी सारी चीज पता चल जाएगी। एड लाइब्रेरी की कौन कौन एड चला रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या वो वेबिनार कर रहा है, कोई 1 to 1 कर रहा है, किस तरीके से वो सेल कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर एक ढूंढना है। जब आपको एक कॉम्पिटिटर मिलता है उनकी सारी प्रोसेस, अगर समझो वो वेबिनार कर रहा है, जितना अगर पेड वेबिनार कर तो पे करके उसके पास चले जाओ, क्या कर रहा है A to Z चीज को देख लो, ऑफर तक देख लो। अगर चाहते हो तो वो परचेज करके भी देख लो कि बैकएंड में वो क्या कर रहा है, बैकएंड में वो क्या ऑफर दे रहा है। अगर कोई 10,000 की प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, परचेज कर लो, उसके बाद बैकएंड पे वो कितनी की ऑफर आती है वो भी देख लो। उससे क्या होगा, आप कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर लोगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, जब आपको कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर लेते हो उसके बाद आपको आपके कॉम्पिटिटर की ऑफर है, आपको उसी के जैसी ऑफर बनानी है। लैंडिंग पेज है उसी के जैसा बनाना है, थैंक यू पेज है उसी के जैसा बनाना है, आपका जैसे एड है उसी के जैसा बनाना है, सब कुछ उसके जैसा बनाना है। एंड यहां पे आपको स्लाइटली अपनी तरीके से, अभी समझो पब्लिश नहीं कर देना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं ये चीज ड्राफ्ट है, ये क्या है, ड्राफ्ट कॉपी, ये आपका ड्राफ्ट कॉपी जो आपको बनाना है उसी के जैसा सब कुछ, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। वो जो कर रहा है कॉपी पेस्ट कर दो, पब्लिश नहीं करना है, पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, सब कुछ रेडी कर दो। जब आपका ये मार्केटिंग एसेट, इसको बोलते हैं मार्केटिंग एसेट, जब आपका रेडी होता है उसके बाद आपको बैठना है, अपना दिमाग लगाना है कि इससे अच्छी ऑफर मैं कैसे बना सकता हूं, इससे अच्छी ऑफर कैसे बना सकता हूं, क्या चीज मैं और उसको दे सकता हूं, अपनी तरीके से क्या चीज और मैं एड ऑन कर सकता हूं, कैसे इस ऑफर को और अलग एंगल से मैं बना सकता हूं, अलग तरीके से मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज को मैं निकाल सकता हूँ, अपनी तरीके से देखो, ऐड करो निकालो। जैसे एप्पल एप्पल ने सेम चीज किया है, एप्पल ने सेम एंड्रॉइड को कॉपी किया, अपनी तरीके से इतनी सारी चीज को ऐड कर दिया कि उससे पूरा डिफरेंट हो गया। सेम चीज आपको यहाँ पे उसको पूरा कॉपी किया एंड यहाँ पे अपनी तरीके से सारी चीज को मॉडिफाई कर देना है एंड उसको लाइव कर देना है। जब आप लाइव करोगे यहाँ पे क्या होगा, मैंने जैसे इससे पहले वाले सेशनों पे बताया, थ्री प्रोसेस, थ्री स्टेप होते हैं। थ्री स्टेप अगर आपको बिजनेस को प्रॉफिट करना है, स्टेप 1 है जहां पे आपको एटलीस्ट ब्रेक इवन तक पहुंचना है, ब्रेक इवन तक पहुंचना है। अगर फर्स्ट स्टेप पे ब्रेक इवन पहुंच गए, आपका फनल सबसे बेस्ट है और आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट करोगे आगे वाले स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे ब्रेक इवन करना है आपको कि जितना पैसा आप लगा रहे हो एड में एटलीस्ट उतने निकल जाए, ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना है, उतने निकल गए, आपका सबसे बेस्ट स्टेप है। स्टेप 2 जहां पे होता है वहां पे क्या होगा, स्टेप 2 सेकंड स्टेज जहां पे आपको देखना है क्या लूपहोल है जो आप इंप्रूव कर सकते हो, एड कॉपी को इंप्रूव कर सकते हो, आप वेबिनार 1 to 1 या जो प्रोसेस है उसमें से क्या क्या चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, आपकी ऑफर को कैसे ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, अपने जितने लोग आपके पास आ रहे हैं परचेज नहीं कर रहे हो सबको इंडिविजुअली एक एक पर्सन को कॉल करो, पूछो क्यों वो परचेज नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या चीज उनको चाहिए, क्या चीज मैं आपको दूंगा तो आप परचेज कर लोगे। तो वहां पे उनको जो चाहिए सब कुछ आपकी ऑफर में डाल दो, आपकी ऑफर में वो सब कुछ डालो जो उनको चाहिए, जो आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस जो आपके पास आए बट परचेज नहीं किया, जो चाहिए सब कुछ डाल दो। आपकी एक ऐसी ऑफर बनेगी जो उनसे अच्छी ऑफर आपकी बन जाएगी, जो आपके कॉम्पिटिटर उससे अच्छी ऑफर बनेगी। एंड यहाँ पे आप उस पर्सन को, एंड आपका ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पे आप प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे। एंड स्टेप 3 जहां पे आप स्केल करोगे, जो मैंने आगे वाले वीडियो पे बताया, आप जाके देख सकते हो उसको, पूरा हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर को रिसर्च किया, आपने लॉन्च कर दिया, सबसे पहली लॉन्चिंग जो सबसे डिफिकल्ट है, अगर आपने लॉन्चिंग कर दिया तो आप यहाँ पे एक जो दूसरों से आगे 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। एंड सबसे बड़ी फैक्ट चीज मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम पे एआई के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एआई के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग सोचते नहीं है।
लोगों ने सोचना बंद कर दिया है कि नहीं। आप वो सारे पर्सन 100% एआई के ऊपर डिपेंड है, सारे लोग, मोस्ट ऑफ लोग 100% एआई के ऊपर डिपेंड है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो, सिर्फ लॉन्च करते हो, आप वो 90% लोगों से आगे निकल जाओगे जो सिर्फ रिसर्च करते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं बट कभी वो एक्शन नहीं लेते, उन सबसे आगे निकल जाओगे। ठीक है, अभी दो चीज मैंने आपको बताया। एक बताया वो है निश, निश को आइडेंटिफाई करना। सेकंड बताया मार्केट रिसर्च।